अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब, सोसाइटी के अंदर एक अजीब किस्म की डिवीज़न आई है सामने। अभी जो फ़ैसला आया सैटरडे को रात गए काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से, उसमें बल्ला जो है वो तहरीक इंसाफ का निशान ख़त्म कर दिया गया और ये जो सारी अदालत की कार्रवाई थी इसको पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने लाइव देखा। जो पीटीआई की तरफ से दलाइल थे, जो पीटीआई की तरफ से आर्गूमेंट थे, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आर्गूमेंट थे, वो सब लोगों ने देखे। लेकिन जब फ़ैसला आता है तो उसके बाद जो हमारे यहाँ के सहाफ़ी हैं, जो हमारे यहाँ के सो कॉल्ड दानिश्वर हैं, और उनके अंदर एक बड़ा अजीब किस्म का रिस्पॉन्स आता है। एक तो बिल्कुल ये कहते हैं कि जनाब कानून के मुताबिक फ़ैसला है, ये कोई ऐसा मसला नहीं। और कुछ सहाफ़ी जो हमें नज़रिया ज़रूरत की बताते थे कि नज़रिया ज़रूरत जो है सबसे ख़राब चीज़ है, वो उन्होंने एक बड़ा यू टर्न मारा और उन्होंने कहा कि भाई ये सब क्या हो गया, ये तो नज़रिया ज़रूरत के तहत पीटीआई को बल्ले का निशान दे देना चाहिए। ये जो माशरे में डिवीज़न है, ये सहाफ़ियों के अंदर जो बात है, ये किस तरीके से देखते हैं आप इस सारे को? यार मुझे जो है वो इतनी ज़्यादा हैरत नहीं हुई। काफ़ी सहाफ़ी ऐसे हैं जिनका पहले ये ख़्याल था कि भाई वो कोर्ट जो है वो तब्दील होना शुरू हुआ है, ठीक है, और उसमें ज़ाहिर 2-4 फ़ैसले और ख़ास तौर पे जो हियरिंग्स आपने लाइव सुनाई, सबको दिखाई, तो उसमें वो कहते थे कि अब तो यार आप जो है ना वो किसी वकील को पकड़े अपने केस के सिलसिले में ना, तो ज़रा ख्याल रखें, क्योंकि आपने देख लिया कि ना प्रिपरेशन होती है, ना बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, उनको दलील करना भी नहीं आता, यानी उनको जो है वो आर्ग्यू करना नहीं आता, वॉटेवर जो भी कुछ सही है। लेकिन मतलब इस पे मैं चारों तरफ से सोचता हूँ। कोर्ट के अंदर ये जो सारा केस है ना, मैं कोई कानूनदान नहीं हूँ, न ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूँ कि ख्वामखा कोई दलील की बात करूँ, लेकिन हमारे पास सोसाइटी में, दुनिया जहान के सोसाइटीज़ में बहुत सारी चीज़ें मॉरल और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी देखी जाती है ना। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से पूरा देखें, उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी पावरफुल नज़र आई, बहुत ज़्यादा, कि जज साहबान ने मतलब हुकूमतें चलाई। हाँ, गिलानी को उन्होंने फारिग कर दिया, ठीक है, राजा वज़ीर आज़मों को वापस भेज दिया, अलग चीज़ है। लेकिन हम पहले प्रोग्रामों में भी कह चुके थे, तो आपको याद है ना रिकोडिक का केस? उन्होंने सारा केस ख़राब किया। यार 6 अरब डॉलर पाकिस्तान को क्या बेच के पे करने थे क्या? मतलब देखें, कॉमन सेंस की बात है। अब ये सारा मामला जो है ना, मुझे उसकी 2-4 चीज़ें जो है ना, 2-4 एस्पेक्ट्स, मिसाल हामिद मीर को देखें, साहिब मतीउल्लाह जान को देखें, और बहुत सारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, नाम से बहुत बड़े हैं, लेकिन आजकल उनके सवालों की सेहत आप देखें। कोई कह सकता है कि आप कराची में बैठ के, आप लोगों को क्या पता भाई, ठीक है, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो वही फील यहाँ पे भी हमें आता है। तो आप देखें, लेकिन उसके निस्बत में आप मिसाल अफसार की बातें सुने, ठीक है, दूसरे दानिश्वर जो हैं जो केस को दूसरे पहलुओं से भी देख रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि एक चक्कर ये भी है कि आपको सबसे ज़्यादा सुना जाए, देखा जाए, ये मामला भी है, और आप शायद ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी से लेके मुस्लिम लीग, नून, चीफ जस्टिस, फला, ये वो सारे जो है वो गलत है। हम लोग जो कह रहे हैं सही है, ठीक है। और दूसरे साइड पे आपको इसमें कम से कम ये है कि पीटीआई की गाली भी नहीं पड़ती, वो भी देख रहे होते हैं। देखें जी मतीउल्लाह जान, देखें जी आप हामिद मीर देखें, अपने पड़े हुए हैं, तो फिर तलत हुसैन को क्या कहेंगे? मिसाल इस्लामाबाद के बड़े ये साफ़ी है ना। अब ये केसेस अगर कराची में चल रहे होते तो मुमकिन है कि आप और मैं
उस पर जो है वो बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये थे अदालत में, हाँ। हम तो तज्जिया कर रहे हैं, ठीक है। एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि आपके मुल्क में एक पूरी जनरेशन है, उस जनरेशन का पूरा असर मौजूद है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे मुस्तकिल एक ऐसा चीफ जस्टिस देख रहे हैं अदालत में, एक पैदर पे जो एक पार्टी को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है और उस पार्टी का आपने परसेप्शन ऐसा बनाया है कि जैसे वो वाकई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, प्रोपेगेंडा के लिहाज से, हल्ले गुल्ले के लिहाज से, अपनी माशाल्लाह बहुत ही जो है वो तमीज़दार ज़बान के लिहाज से वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। और उस पार्टी के लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ा कि उनके पार्टी के लीडर ने ये कहा कि मैं 18 महीनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। जी 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 जी। अरे भाई, वाई शुड वी टॉक टू यू यार। हाँ, मिसाल इस्टेब्लिशमेंट क्या चल सकती है ना भाई, आपसे बात करने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? आप हमारे घरों पे हमले करें और हमारे तनसीबात पे हमले करें और हम आपसे बात करें, क्या बात करें? हाँ। कि खान साहब आप दोबारा आ जाइए, आपने ये क्यों किया? देखें, एक चीज़ नैपियाँ बदल ले। ठीक है ना, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखें। ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है ना, ये पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल रिलेशन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दुनिया ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के थ्रू हिटलर बनाया था। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में आपने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के थ्रू इमरान खान बनाया, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के थ्रू तालिबान के वो धड़े बनाए जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौजियों और पाकिस्तानी अवाम को हज़ारों की तादाद में तहस किया, शहीद किया, उनके सरों से फुटबॉल खेला। अगर या तो आप ये बता रहे होते तो वो और बात है। अच्छा, मैं वापस आना चाहता तो हूँ। ये इसका असर है बेसिकली। ठीक है, लेकिन मतीउल्लाह जान की अगर आप बात करें, हामिद मीर की बात करें, तो ये एक अपने कॉलम्स के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर, अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, मतीउल्लाह जान तो इमरान खान के ज़माने में वो भी हुए थे, अगवा भी हुए थे। तो वो तो एक प्रो जो है वो कानून की तरफ हैं, वो जो है अपने आप को ये कहते रहेंगे यार हम जो है नज़रिया ज़रूरत के ख़िलाफ़ हैं। तो अचानक उनका ये जो यू टर्न है, तो वो सिर्फ़ एक व्यूज़ के लिए है या वो वाकई इस चीज़ को समझते हैं कि यार ये फ़ैसला जो है इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर किया गया है अदलिया की तरफ से? तो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव पे तो इससे पहले भी हुए, देखें। लेकिन उन्होंने दोनों साकिब ईसा निसार और फाइज ईसा को एक कटहरे में खड़ा कर दिया ना। मतीउल्लाह जान अगर कहता है, दूसरे लोग कहते हैं कि साकिब निसार की जो रूह है वो ज़िंदा हो गई है, ठीक है। मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादती की बात है। क्या जनरल मुशर्रफ के केस को, उसकी फांसी की सज़ा को बरकरार नहीं रखा चीफ जस्टिस ने? हाँ, साकिब निसार कर सकते थे क्या ये? आप अंदाज़ा करें साकिब निसार क्या है, साकिब निसार के अच्छे नहीं कर सकते। अरे केस ही नहीं लगाया सर उन्होंने अदालत में। और मतलब एक बंदा जो है वो, उसका स्टाइल जो है वो सीधा है, वो ये नहीं देख रहा कि बंदा आगे कौन है। वो कह रहा है कि भाई आप दलील करो, आप रीज़न दो और आप कागजात दिखाओ। अब वो कह रहे हैं कि बड़ा इंक्विजिटिव है, बड़ा इन्वेस्टिगेटिव है, वो जैसे तफ्तीश कर रहे हैं। यार अदालत किस पे चलती है? अदालत आपके आर्गूमेंट और डॉक्यूमेंट्स पे चलती है, सबूत पे चलती है। इमरान खान की पार्टी जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बुरी तरह नाकाम रही, ये तो मतीउल्लाह खुद भी जानता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं है ना सर किसी अब वो चीज़ कह की। रहे हैं कि जी वो आइन का 17 आर्टिकल जो है वो बेसिकली जो है वो ये है कि एसोसिएशन को फला ये वो। तो भाई आप सियासी जमात बना सकते हैं और उसको तो फिर आप तालिबान को भी उस आर्टिकल के तहत डील करें। आइन तो सबके लिए आइन है ना। तो मैं मतलब इसके उसमें नहीं जाता कि केस जो है वो उसका फला पहलू क्या है, ये पहलू क्या है। मिसाल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है कि जी ये डिसइनफ्रेंचाइज कर लिया। हाँ। आपने, मुझे ये आर्गूमेंट अभी तक नहीं समझ में आया कि 25 करोड़ आवाम जो है वो डिसइनफ्रेंचाइज कैसे हो गई। अब 22 करोड़ से अब लोग 25 करोड़ अचानक हो गए सबने, ये भी पता नहीं फिगर कहाँ से आया। लेकिन ये है कि आप क्यों पीटीआई के लोग जो है वो नहीं देंगे वोट को? क्या आज़ाद हैसियत में है ना। हाँ। चले उसको पीटीआई को नुकसान होगा कि जी रिज़र्व सीटें नहीं मिलेगी, फला नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर मिसाल आप इमरान खान की पार्टी को जो किसी भी कानून को नहीं मानती,
मैं सिंपल पूछता हूँ ना, तो किसी भी कानून को नहीं मानती तो उसको क्या कहेंगे? मिसाल उसके ऊपर आपने जो सारे केसेस चल रहे हैं, क्या इसकी मेरिट नहीं है? अभी वो इद्दत का मामला चल रहा इद्दत का मामला है भाई। जो बंदा जो है वो जिसने निकाह पढ़ाया है वो कहता है यार मेरे को पता नहीं था। जो लोग शायद थे वो कह रहे थे कि जी इमरान खान ने कहा था कि चलो जाने दो। तो शरई कानून को नहीं मानता तो पाकिस्तानी कवानीन को। अच्छा, दूसरी बात ये, आप रोकेंगे इमरान खान को या इमरान खान की पार्टी के जो नेगेटिव ट्रेंड्स हैं? इमरान खान का ये जो बुनियादी हक है उसकी पार्टी का कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सियासत करे, उससे किसको इनकार हो सकता है? मंजूर शेख या सलाउद्दीन क्या इतने पागल हैं क्या कि हम लोग कहेंगे कि नहीं आपको इनको जो है ना वो रोकने की ज़रूरत है? आप मुझे बताएं कि किस कानून के तहत इमरान खान की पार्टी का जो अनार्किस्ट किस्म का, तखरीबी किस्म का जो पहलू है उसको आप रोकेंगे कैसे? अच्छा, ये